हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार वनपाल परीक्षा 2020, बिहार फॉरेस्टर वैकेंसी 2020 आप लोगों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। बार बार जो सवाल पूछा गया उनमें से मैं 5 सवाल लिया हूं जो बहुत बार सब लोगों ने पूछा है। ठीक, कब होगा लिखित परीक्षा, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है। मैथ और बायोलॉजी का प्रश्न किस लेवल का होगा, बार बार लोग पूछ रहे थे। क्या घर से परीक्षा की तैयारी कर पाना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ये भी सवाल बार बार पूछा जा रहा था। 100 में से कितने प्रश्न करने पर रिजल्ट होगा, और फॉरेस्टर जो वनपाल है इसका नौकरी कैसा होता है, क्योंकि बीच में बार बार लोग ये अफवाह उड़ाए हैं कि ये लड़कियों के लिए ख़राब जॉब है। तो इस पर भी बात करेंगे कि कैसा है, कैसे प्रमोशन होता है और ये कैसा जॉब है। ठीक, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो सभी जानकारी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला है कि कब होगा लिखित परीक्षा। सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला प्रश्न यही है कि कब होगा लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा इस साल नहीं होगा। पूरा ध्यान में रखिएगा कि लिखित परीक्षा इस साल नहीं होगा। लिखित परीक्षा का जो आपको अनुमान डेट बताया गया है ये जनवरी और फरवरी में। इसी में अगर आपको छुट्टी मिलता है संडे को, अगर क्योंकि संडे को ही एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, अगर होता है तभी ये एग्ज़ाम पॉसिबल है जनवरी फरवरी में करा पाना। ठीक, अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी नया वैकेंसी आया है, जितना भी वैकेंसी नया आ रहा है, किसी का एग्ज़ाम नहीं होगा इस साल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो पुराने वैकेंसी है, जिसका किसी का मेंस बाकी है, किसी का फिजिकल बाकी है, वो सब इस साल खत्म होने वाला है। आगे देखते हैं। तो इसमें आपको जानकारी मिल गया होगा कि इस साल परीक्षा नहीं होगा। आपके पास परीक्षा की तैयारी करने के लिए अच्छा समय है। दूसरा सवाल है कि मैथ और बायोलॉजी का प्रश्न किस लेवल का है। साथ में इसके साथ एक और सवाल हम जोड़ लेते हैं कि ओवरऑल प्रश्न किस लेवल का आएगा। ये भी बार बार लोग पूछ रहे थे कि सर इस बारे में बताइए कि आखिर मैथ और जो बायोलॉजी होगा इसका 20-20 प्रश्न आएगा, उसमें से एक सब्जेक्ट चुनना है, एक सब्जेक्ट चुनना है, वहाँ से 20 प्रश्न आपका आएगा। ठीक, अगर टोटल बात किया जाए तो 50 प्रश्न में आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, या आप केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ऐसे आप लगा सकते हैं। ये तीनों सब्जेक्ट्स में से 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, इसमें आर्ट्स और कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं किस लेवल का परीक्षा होगा और किस लेवल का प्रश्न आएगा। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। ऑफिशियल सिलेबस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल। और इसी में ये वाला चौथा देखिए 04/2020 वाला है, ये नोटिफिकेशन आया है। यहीं से ये सिलेबस आप डाउनलोड कर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं जहाँ पर मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पर देखिए, ये जो है इसमें 236 पद है। इसका आप ध्यान से यहाँ से पढ़िए। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट विज्ञान, जो भी विज्ञान का प्रश्न होगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि वो इंटरमीडिएट का होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटरमीडिएट विज्ञान, मीन्स की आपको जो केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, या जो भी मैथ भी होगा, या केमिस्ट्री भी, ये सभी जो होंगे, फिजिक्स भी, ये आपको 10+2 लेवल का होगा। इतना दिमाग में लगाइएगा। इससे पहले जो भी कांस्टेबल का एग्जाम होता था उसमें भी 10+2 लेवल दिया जाता था, लेकिन उसमें 10th लेवल का सवाल पूछा जाता था। लेकिन ये 10+2 लेवल ओरिजिनल 10+2 लेवल का होगा। इस बात को बस समझ लीजिएगा। अगर हम पूरा अगर देखते भारत का, मैंने निकाल कर देखा फॉरेस्टर का वैकेंसी कैसे होता है, जैसे मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, ऐसे जगह पर मैंने निकाल कर देखा, तो उसमें जो लेवल पूछे जाते हैं फॉरेस्टर के लिए विज्ञान का, वो आपको 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बिहार ऐसा स्टेट पहला मिला जो कि 12th लेवल का विज्ञान का क्वेश्चन देगा। लेकिन इसका एग्जाम का पैटर्न भी दूसरा है। इसमें साइंस वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर दूसरा में है, आपको पता चल गया विज्ञान का क्या लेवल होगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा का जो ज्ञान होगा वो आपको बस ग्रामर के थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए, और अंग्रेजी भाषा का था, यहाँ से 20 प्रश्न बनेगा। टोटल मैं जिक्र करूंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, समान ज्ञान का प्रश्न मेट्रिकुलेशन, यहाँ पर 10+2+3 जो प्रणाली है, ये जो लिखा गया है यहाँ पर, ये गलत से ये आपको 2 ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर 10th लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी दिया है 10वीं कक्षा, इस लेवल का होगा। मीन्स कि साइंस छोड़ के सभी जो प्रश्न होंगे वे 10th लेवल के होंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन साइंस में आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ, ये चारों सब्जेक्ट से आपको 3 चूज करना है, जिसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे चूज कीजिएगा। ये तीनों जो होगा ये आपको 12th लेवल का होगा, और इसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में। ठीक, और जो यहाँ पर देखिए, ये जीव विज्ञान जो भी इसमें आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, तो यहाँ पर देखिए इंटरमीडिएट साफ साफ दिया हुआ है, इंटरमीडिएट प्रणाली पर आधारित होगा। तो यहाँ पर तो साफ साफ जिक्र करिए दिया है आपके सिलेबस में। अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए, सिलेबस में कुछ और बताया रहता है लेकिन दिया जाता है कुछ और। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब ये अलाउ किया है कि सिर्फ साइंस स्ट्रीम वाले ही स्टूडेंट ये फॉर्म भर सकते हैं, तो ये साइंस से ही क्वेश्चन पूछेगा और उसी लेवल पर क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, बहुत लोगों के मन में डाउट हो तो क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा दी, जैसे IIT माफ कीजिएगा, IIT EEE में न्यूमेरिकल क्वेश्चन देता है, वैसा नहीं। लेकिन छोटा मोटा, जैसे रेलवे में आप जाते हैं NTPC में एग्जाम देने, तो छोटा मोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देता है, वैसे आपको तैयारी करना होगा। मैं तैयारी आपको कराऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। अब देखिए, ये सामान्य ज्ञान का जो होगा, इसमें आपको 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये देखिए मात्र
15% के लिए आपको 10th लेवल का होगा और इसमें सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। सिलेबस आप देख लीजिएगा, मैं उसका जिक्र कर दिया हूं, उसका मैं पूरा विश्लेषण कर बता दिया हूं। यहाँ पर देखिए तार्किक कौशल का जो रीजनिंग का प्रश्न होगा वो भी 15 प्रश्न होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें आपको क्या होगा, समान आपको योग्यता, मानसिक योग्यता भी होगा और आपको मैथ से भी क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, टोटल मिलाकर ये आपको 15 प्रश्न होंगे। अब बात आता है सबसे महत्वपूर्ण जो कि मेरिट डिसाइड करेगा, विज्ञान। यहाँ पर देखिए ये साफ साफ दिया है विज्ञान, और विज्ञान का लेवल क्या होगा, इंटरमीडिएट। साफ सब तीनों में देखिए इंटरमीडिएट यहाँ पर दिया है, देखिए इंटरमीडिएट दिया है ना, और इंटरमीडिएट तो सब में तो इंटरमीडिएट ही दिया है। मीन्स कि आपको 10+2 लेवल का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 11th और 12th से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए भौतिक शास्त्र में आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भौतिक शास्त्र में, ठीक। रसायन शास्त्र में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलने वाला है, ठीक। अब आपके पास 2 सब्जेक्ट चूज करने के लिए है, तीसरा में आपको ये तो दोनों लेना ही लेना है, सबको जो भी है ये दोनों लेंगे। मीन्स की 30 क्वेश्चन आपको जो आएगा ये फिर भौतिक और रसायन से आएगा जो कि 10+2 लेवल का होगा। अब ये तीसरा में जो आपका होगा गणित या तो जीव विज्ञान, आपको दोनों विषय उसी समय चूज करना होगा जब आप परीक्षा देने जाएंगे। तो उस समय आपको रंगना होगा कि मैं लेना चाहता हूँ बायोलॉजी, तो उसके लिए आपको कोड ए रहेगा। अब मैं लेना चाहता हूँ मैथ, तो उसके लिए कोड बी रहेगा। तो ऐसे आप रंग दीजिएगा तो समझ में जाएगा लोग, ठीक। तो इसके लिए दोनों विषयों का अंकों का मान समान है। अब मैथ लेते हैं तब पर भी 20 प्रश्न पूछा जाता है और बायोलॉजी लेते हैं तब पर भी, लेकिन दोनों नहीं ले सकते, एक ही लीजिएगा, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा ना कि दोनों रंग के दोनों लगाने शुरू कर दिए तो आपका समझिए कि कुछ होने वाला ही नहीं है, काम खत्म हो जाएगा उसी समय। तो इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर देखिए गणित और यहाँ बायोलॉजी दोनों लेवल का होगा। यहाँ पर देखिए ये दिया है जीव विज्ञान का लेवल 10+2 और गणित का लेवल 10+2, इसमें से 20 प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान देना होगा, ये 50 वाला, और इस पर मैं आपको कराऊंगा, कैसे कराऊंगा वो आगे जानकारी मैं दूंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए चौथे भाग में आपको जो आता है ये भाषा का ज्ञान, जो कि हिंदी भाषा जो ग्रामर वामर से आ जाएगा, ध्यान से समझना, ये सब आएगा। 10 प्रश्न यहाँ से आएगा और अंग्रेजी भाषा का 10 प्रश्न यहाँ से आएगा। बहुत लोग ये सोचेंगे कि इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं, 20 लेक्चर इस पर और 20 लेक्चर इस पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा 10 से 15 मिनट का। अगर अच्छे से कर लेते हैं तो ये दोनों में आप लगभग दोनों मिलाकर 15 से 18 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा, ठीक। और ये जब आसान क्वेश्चन होगा, ये इस क्वेश्चन को छोड़ना या गलत करना, क्योंकि नेगेटिव कितना है 1/3 मीन्स 1/3 आपको नेगेटिव है। तो ये मत सोचिए कि 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तुक्का लगा दे तो हमारा रिजल्ट आएगा, उसी समय आप सोच लीजिएगा आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है अगर 15 से 20 क्वेश्चन तुक्का लगाने के चक्कर में लगे होंगे तो, क्योंकि इसमें नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला सवाल पर हम चलते हैं कि क्या घर से परीक्षा की तैयारी हो जाएगा। ये देखिए इसका सवाल का मैं जवाब अच्छे तरीके से आपको देता हूँ। देखिए ये फॉरेस्टर का है, बिहार में पहली बार इतना फॉरेस्टर का वैकेंसी आया है। ऐसा कोई भी कोचिंग नहीं है जिनको एक्सपीरियंस होगा फॉरेस्टर की तैयारी कराने के लिए। लेवल 5 का जॉब है, बहुत ही अच्छा जॉब है। आप क्या कीजिए कि कोई भी तैयारी कीजिए तो घर से ही तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत किस सब्जेक्ट पर करना होगा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, ये चारों में से जैसे जिसको बायोलॉजी लेना है बायोलॉजी पर करेगा, जिसको मैथ लेना है मैथ पर करेगा। ये आपको तीनों सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। अगर ये तीनों सब्जेक्ट का पकड़ है तो आपको चौथा में आपको क्या करना होगा, हिंदी का और सामान्य ज्ञान का। इस पर अगर ध्यान दे देते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट में जाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये परीक्षा की तैयारी आप घर से बैठे कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। मैं टोटल तैयारी आपको कराने वाला हूं, बस आपसे इस वीडियो में डेट भी पूछूंगा कि किस तारीख से मैं तैयारी कराऊं। चलिए आगे चलते हैं। 100 अंकों में कितने प्रश्न करने पर रिजल्ट आएगा, ये बड़ा कंफ्यूजन लोगों को कर रहा है। बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कितना जाएगा। अरे कट ऑफ अभी कैसे लोग बता सकता है, कट ऑफ तो उस समय बताता है जब प्रश्न आपको हो जाता है, मीन्स की परीक्षा हो जाता है, या इससे पहले इसका परीक्षा हुआ होगा तब ना आदमी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो इसका याद रखिएगा। अभी जब तक इसका परीक्षा का लेवल नहीं पता चलता है, मीन्स की परीक्षा का तो लेवल पता चल गया, जब तक परीक्षा नहीं हो पाता है तब तक इसका कट ऑफ बताना एक अपने आप में ही बेवकूफ़ी है, ठीक। तो इसका अभी कट ऑफ हम नहीं बता सकते। हाँ ये जरूर बता सकते हैं कि 100 में आपको क्या रणनीति अपनाना चाहिए, कितने क्वेश्चन करने के लिए। अगर 100 में आप 75 से 80 क्वेश्चन सही करने की रणनीति अपनाते हैं, मीन्स कि 100 में आपको मान लीजिए 30 क्वेश्चन या आपका 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक। लेकिन नेगेटिव नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं करना है, ठीक, क्योंकि नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए नेगेटिव अगर 10 से 15 क्वेश्चन भी हो जाता है तो फिर आप बहुत पीछे आ जाइएगा अपने कैटेगरी में, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या टारगेट रखना है कि 75 से 80 क्वेश्चन मुझे सही कर देना है। अगर ये सही कर दीजिएगा, अगर अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे तैयारी करते हैं तो सही कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो साफ डिफाइन है ना सिलेबस कि 50 क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, 15 क्वेश्चन ऐसे आने वाला है, और एक भी क्वेश्चन कम बेसी नहीं होता है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सभी लोग साइंस वाले स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको साइंस ही नहीं आ रहा है तो क्या फायदा पढ़ने से। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 100 प्रश्न में आपको कितने करना है, 75 से 80 करने की कोशिश करना है। आगे वाला सवाल है कि फॉरेस्टर वनपाल की नौकरी कैसा है। बार बार लोगों को फरमाया जा रहा है या दिमाग में ये कुछ यूट्यूबर द्वारा ये डाला जा रहा है कि ये फॉरेस्टर का जॉब जो है ना बहुत ही खराब जॉब है। याद रखिएगा, आपको भड़का रहे हैं लोग, आपको इसलिए भड़का रहे हैं कि आप ज़्यादा फॉर्म ना इसमें गिरे। ये वो लोग करते हैं जो इसके जिसके दिमाग में लालच ये बैठा रहता है कि नहीं इसको भड़का दे, बहुत लोग भड़क जाएंगे देखकर, वो फॉर्म नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक। फॉरेस्टर का बहुत ही अच्छा जॉब है और हम मिले भी है, मतलब अलग अलग फॉरेस्टर से बात भी हुआ है,
ठीक ना, चिंता मत कीजिएगा इसके लिए। फॉरेस्ट गार्ड का भी जॉब अच्छा है। आप अगर इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये जॉब खराब है तो ऐसे तो सभी जॉब ही खराब है। बिहार पुलिस कांस्टेबल हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बीपीएससी हुआ, क्योंकि सब में काम करना है। और जब आपको चोरी लग रहा है काम करने से ही नहीं, आपका मतलब यह है कि हम काम ही नहीं करेंगे, तो फिर तो दिक्कतें हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है ना, इसमें थकान वाला जॉब नहीं है। जिस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल का जॉब है या जिस तरह से बिहार दरोगा का है कि फील्ड वर्क में इतना थकान करना है, इसमें उतना नहीं है। आपको डेली बेसिस पर केस नहीं लिखना है, डेली बेसिस पर नहीं घूमना है। ठीक, घूमना होगा 1-2 घंटा, लेकिन डेली बेसिस पर ऐसा नहीं, मतलब कि यहाँ हो गया मर्डर, यहाँ ये हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसमें आपको वन सुरक्षा से आपको ज्यादातर ध्यान देना होगा और वो ध्यान आप अच्छे से दे सकते हैं। खासकर इस पर याद रखिएगा, इसमें प्रमोशन बड़ा जल्दी होता है, ये प्रमोशन बड़ा जल्दी होता है इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि फॉरेस्टर का, वनपाल का जॉब खराब है, वो एकदम एक बाद में बोलिएगा कि कभी फॉरेस्टर का जॉब का मिस एग्जाम कभी दिए हो। कोई भी आपसे बोले तो बोलिएगा कभी एग्जाम दिए हो। पहले तो वो तो पास ही नहीं हो पाएगा, इतना मतलब प्रचंड सिलेबस ये बनाया गया है, पहली बार बनाया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इससे आपको गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि बार बार लोग ये पूछ रहे थे कि सर फॉर्म भरे कि नहीं भरे, बहुत से लड़कियां भी पूछ रही थी। देखिए, कोई भी जॉब जो है ना इस समय, जिसमें 35% आरक्षण है और 3% अर्ध से लड़कियों का आरक्षण है, सब में फॉर्म भरना चाहिए। सब में सुरक्षा मुहैया अच्छा से किया जाता है। बाकी आपके ऊपर है, आपका मन करे तभी भरे, ना करे तो ना भरे। ठीक, लेकिन ऐसा मत आरोप लगाया कीजिए कि इसमें सुरक्षा नहीं है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ बात बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं कि खराब जॉब है, सबसे बढ़िया तो ये तो लेवल 5 का जॉब है। कांस्टेबल के लिए देखते हैं कि लाखों लाख फॉर्म गिर जाता है, और ये तो लेवल 5 का जॉब है। ये लोग वहीं भरमा रहे हैं जिनका या तो साइंस स्ट्रीम नहीं है, और या जो चाह रहे हैं कि दूसरे लोग फॉर्म ना भरे। ठीक, और इसमें लेवल 5 का जॉब के साथ साथ पेमेंट भी देख सकते हैं, आपके सामने है पेमेंट, देख लीजिए। शुरुआती पेमेंट 40,000 से कम नहीं होगा आपका, 35 से 40,000। ठीक, अब बाकी तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 29,200 से लेकर 92,300 तक लेवल 5 का पेमेंट है, इसकी फॉरेस्टर का पेमेंट है। और इसमें महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, किसी के बात में आने की जरूरत नहीं है। अपना तैयारी करना है सुकून से, घर में बैठकर अच्छा खासा 5 से 6 घंटे समय दीजिए। आने वाले आपको समय में जब एग्जाम होगा तो आप अच्छा कीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ही डेट बताओ कि मैं आपको 1 सितंबर से या 20 अगस्त से, ये दोनों में आपका डेट बताना है कि 1 सितंबर या 20 अगस्त, ये दो डेट है। मैं आपको तैयारी कराने शुरू करूं। आपको 20 अगर अगस्त चाहिए तो 20 अगस्त लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको चाहिए 1 सितंबर तो 1 सितंबर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और लिखना है कि शुरू कर दीजिए, मात्र इतना 20 अगस्त शुरू कर दीजिए, 1 सितंबर शुरू कर दीजिए। अगर ज़्यादा जिसका आता है कमेंट, मैं वही करूँगा। ठीक, और 2-3 बात और भी पूछना है। 2-3 बात में ये है कि मैं आपको पार्ट वाइज तैयारी कराऊँ कि ओवरऑल सबको इंक्लूड कर तैयारी कराऊँ। क्योंकि पार्ट वाइज आप तैयारी कीजिएगा तो बहुत ही अच्छे से तैयारी आपको हो सकता है। इंक्लूड जब तैयारी कीजिएगा तो मैं सोच रहा हूँ पूरा इंक्लूड कर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट कराऊँ, लेकिन पार्ट वाइज मैं तैयारी कराऊँ, जैसे कि फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, ऐसे कर मैं तैयारी कराऊँ। साथ में मैथ का, रीजनिंग का अलग, आपको हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, जो संविधान है, इतिहास से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका अलग मैं तैयारी कराऊं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी सेट करूं, मॉक टेस्ट मैं सोच रहा हूं वैसे तैयारी कराऊं। तो वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट वाइज तैयारी कराऊं तो आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में कि पार्ट वाइज तैयारी कीजिए। अगर चाहते हैं कि सबको एक सम्मिलित कर तैयारी करूँ, इसकी सबको एक ही बार में, एक ही वीडियो में सबका तैयारी कराऊँ, अगर डेली डालूँ, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये जरूर बताइएगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। ज़्यादा कमेंट आता है तभी मैं तैयारी कराने शुरू करूँगा। ठीक, तो 20 अगस्त और 1 सितंबर आपको डिसाइड करना है। और भी आपके पास सवाल होगा, बहुत सवाल होगा, मैं जान रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है तो बहुत सवाल होगा आपके पास। आप सवाल देते रहिए, सप्ताह में एक वीडियो में वो सभी सवाल इंक्लूड कर जरूर डालते रहूँगा। आपके सप्ताह में एक वीडियो में डालूंगा जो सभी सवालों का आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।